हेलो एवरीवन। आज हम लोग पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संगठन का सेशन एंडिंग एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे। सैम्पल पेपर है ये, क्लास 5 का आप लोग के पेपर आने वाले हैं, तो आप लोग जोर शोर से तैयारी शुरू कर दीजिए। 2024-25 का है, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 5। चलिए, पहला जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक आपका रीडिंग कंपैरिजन में आपका पैसेज होता है, तो पहले हम लोग इस पैसेज को रीड करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे। चलिए, देयर आर वाइल्ड डॉग्स एंड पैट डॉग्स। ये पैसेज आपके डॉग्स के ऊपर है। देयर आर वाइल्ड डॉग्स एंड पैट डॉग्स। पैट डॉग्स आर हेल्पर्स एंड फ्रेंड्स टू पीपल। देखिए, देयर वेयर नो पैट डॉग्स 15,000 years ago, man and woman learned how to work with dogs. पहले 15,000 साल पहले पैट डॉग्स नहीं थे, सिर्फ वाइल्ड डॉग्स थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने जाना, जो मैन और वुमेन, उन्होंने सीखा कि जो डॉग्स हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं डॉग्स। डॉग्स हेल्प्ड ह्यूमंस ट्रेवल फ्रॉम एशिया टू नॉर्थ अमेरिका 10,000 years ago बाय पुलिंग स्लाइड्स इन द स्नो। देखिए कैसे, जो एक स्नो एरिया है ना, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, तो वो जो डॉग होते हैं, उसमें जो स्लाइड वाली वो गाड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसमें वो खींचते हैं स्नो में। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पीपल से डॉग्स आर मैन्स फ्रेंड। पीपल क्या बोलते हैं कि जो डॉग है वो मैन के फ्रेंड हैं। दे हेल्प विथ फार्मिंग। किस में हेल्प करते हैं वो? फार्मिंग में। They help with hunting, they help with fishing, they can pull things for people, they can help find things। चीज़ों को ढूंढने में भी करते हैं। कैसे? आप लोगों ने मूवियों में देखा होगा, डॉग की जो सूंघने की क्षमता है, स्मेल, और सुनने की क्षमता, हियर, बहुत है। तो वो डॉग क्या है, आपने मूवी में देखा होगा, कोई जो हीरो होता है या फिर हीरोइन खो जाती है, कुछ भी होता है, तो उसमें डॉग्स, पुलिस आती है, सूंघते हैं और फिर वो ढूंढते हैं, तो उनकी जो स्मेल क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। देयर आर मैनी कलर्स ऑफ डॉग। बहुत सारे कलर्स के होते हैं। देयर आर वाइट डॉग्स, ग्रे, ब्लैक, ब्राउन डॉग्स। ए डॉग्स फर कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग। फर मीन्स जो उनके बाल होते हैं ना, तो किसी के बहुत शॉर्ट होते हैं, किसी के बहुत लॉन्ग होते हैं। डॉग्स हैव कर्ली हेयर भी होते हैं, स्ट्रेट फर भी होते हैं। देयर आर वेरी स्मॉल डॉग्स। छोटे छोटे से भी होते हैं। दे आर ओनली 6 to 8 inches टॉल। 6 to 8 inches टॉल भी होते हैं। देयर आर वेरी बिग डॉग्स। बहुत बड़े भी होते हैं। दे आर अबाउट 3 feet टॉल। 3 feet लंबे ऊंचे भी डॉग होते हैं। सम डॉग्स कैन सी वेल। सारे डॉग्स क्या है? कैन सी वेल। सम डॉग्स डू नॉट सी वेरी वेल। कुछ डॉग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। सी में होता है देखना, लेकिन कुछ डॉग बहुत अच्छे से नहीं देख सकते। किसमें लिखा है? डू नॉट सी। ऑल डॉग्स कैन हियर वेल। लेकिन जो सबकी क्या है? सुनने की जो क्षमता है, हियर मीन्स क्या होता है? सुनना, वो सारे डॉग्स की बहुत अच्छी होती है। दे कैन हियर साउंड्स दैट पीपल कैन नॉट हियर। जो हम पीपल लोग नहीं सुन सकते, वो भी वो सुन सकते हैं। दे कैन हियर हाई साउंड्स एंड लो साउंड। वो लो साउंड, हाई साउंड सब सुन सकते हैं। दे कैन हियर साउंड्स वेरी फार अवे। काफ़ी दूर की भी वो साउंड सुन सकते हैं। ऑल डॉग्स कैन स्मेल वेरी वेल। उनकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है ऑल डॉग्स की। दे कैन स्मेल 40 times बेटर देन ह्यूमंस। 40 times बेटर होती है स्मेल उसकी। डॉग्स लिव 5 to 13 years, बट सम डॉग्स लिव मच लॉन्गर। वैसे जनरली डॉग 5 से 13 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा भी रहते हैं। जैसे वन डॉग लिव्ड इन, एक डॉग है वो 24 years जीवित रहता है। चलिए, अब है हमारी क्वेश्चंस के आंसर्स। क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डॉग्स हेल्प पीपल go to America by pulling slides in the snow, helping with farming, helping find things, none of them। तो है फर्स्ट ऑप्शन ए, pulling slides in the snow। हाउ टॉल आर द स्मॉलेस्ट डॉग। तो स्मॉलेस्ट डॉग जो है वो कितने लंबे होते हैं? तो हमने पढ़ा था 6 to 8 inches। ओके, तो इसमें 8 inches नहीं है, लेकिन 6 inches है। फिर 13 है, तो 13 का जिक्र कहीं भी नहीं था। 3 का जिक्र कहीं नहीं था। 5 का भी नहीं था। इसमें हमें मिला था कि जो स्मॉल डॉग्स हैं वो कहाँ पे था? ये यहाँ पे, ये 6 to 8 inches था। तो इसमें हमें 6 inches मिला है लिखने को, तो हम वो ही टिक करेंगे। याद रखिए, लगभग मिलना चाहिए पैराग्राफ से, बिल्कुल अपोजिट नहीं टिक करना है। ओके, फाइंड द अपोजिट ऑफ पुश। पुश का होता है पुश। पुल, तो अपोजिट क्या होगा उसका? पुल। स्नैच नहीं होगा, स्लाइड नहीं होगा, टेक नहीं होगा। व्हाट कैन ऑल डू डॉग्स डू वेल। सारे डॉग्स का क्या सबसे अच्छा होता है? सी, देखना नहीं, हेयर और स्मेल। तो इसमें डी आएगा। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। उनका सुनना, स्मेल और सुनना दोनों अच्छा होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। गुड,
गुड के बाद जो डिग्री होती है, तो गुड के बाद क्या होता है, बेटर, फिर बेस्ट। तो गुडर नहीं होता, मोर गुड भी नहीं होता, बेटर होता है, तो इसमें आएगा हमारा बेटर। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर पोर्शन। चलिए अब हम ग्रामर पोर्शन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर में, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू मेक अपोजिट ऑफ बिलीव। प्रीफिक्स पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रीफिक्स क्या होता है। जो भी मीनिंग होती है ना, आप कोई भी मीनिंग दी हो बच्चों, तो उसके पहले जो एक छोटी चीज जुड़ जाती है, कोई भी शब्द जुड़ जाता है, तो उससे वो क्या होता है, उसका मीनिंग बदल देता है, बिल्कुल अलग कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। पहले जुड़ते हैं, सफिक्स क्या होता है, बाद में जुड़ते हैं। तो इसमें बिलीव का आपको एक प्रीफिक्स जोड़ना है, कुछ जोड़ना है ऐसा जिससे क्या हो, अपोजिट वर्ड बढ़ जाए। अपोजिट बनाना याद रखना, कभी कभार बोलते हैं सिनोनिम्स बन जाए, कभी कभार बोलते हैं अपोजिट, तो अपोजिट मीन्स उल्टी मीनिंग हो जाती है। तो इसमें हम अन जोड़े या इम जोड़े या इन जोड़े या डिस जोड़े, तो इसमें हमारा क्या जुड़ेगा, डिस बिलीव, डिसबिलीव आएगा हमारा आंसर। ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ नाइट। तो नाइट का राइमिंग वर्ड क्या होगा, क्रिएट, ब्राइट, फीट, स्ट्रीट। ब्राइट होगा, ये सिंपल है राइमिंग वर्ड। चूज द करेक्ट वर्ड, आपको एक चूज द करेक्ट वर्ड देना है। द सोल्जर वाज एज डैश एज ए लॉइन। कंपैरिजन किया जा रहा है सोल्जर का लॉइन के साथ, तो इसमें क्या आएगा, ब्रेव, लाइट, हाई, जेंटल। अब आप लोग इसकी मीनिंग करके देखिए हिंदी की। सोल्जर क्या है, लॉइन की तरह लाइट है, नहीं। हाई है, नहीं। जेंटल है, ब्रेव है, जैसे लॉइन बहादुर होता है उसी तरह सोल्जर भी क्या है, ब्रेव है। तो इसमें हमारा आंसर आएगा ए, ब्रेव। अगर आप क्वेश्चन को 2 मिनट, सॉरी 1 मिनट देंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। चलिए स्पेलिंग है हमारा, एड ईडी टू द वर्ड रिप्लाई एंड टेक द करेक्ट वन। आपको रिप्लाई में ईडी जोड़ना है और उसमें बताना कौन सा सही है। तो देखिए रिप्लाई में बाई जब हटता है तो आई आ जाता है, बाई की जगह पे बाई हटेगा, उसकी जगह पे रिप्लेस करके क्या आएगा, आई। तो आई ई डी, तो REPLIED ये वाली सेम रहेगी, क्योंकि इसमें तो ईडी है ही नहीं, तो बात ही खत्म। लेकिन इसमें क्या है, बाई को नहीं हटाया, यहाँ पे बाई को हटा के ई लगा दिया, तो आपको आई लगाना है बाई को हटा के। ये आपको प्लूरल फॉर्म जब किया था उसमें आप लोगों ने सीखे होंगे, जो आपके रूल्स होते हैं उसमें। 10th क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट स्पेलिंग। आपको इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है ब्रांड की, तो BARREN ये करेक्ट होती है, बाकी की ये रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट है आपके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं बुक से, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर, वो राइट आंसर इज 1 और 2 सेंटेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने आंसर्स पहले से लिख रखे हैं, फिर आप लोग बोलते हैं मैडम राइटिंग अच्छी नहीं आ रही इसलिए मैंने टाइप कर दी है, राइटिंग पेन में ऐसे हो जाए। चलिए, व्हाट टाइम ऑफ द डे चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्बी लैंड। तो आंसर है हमारा, चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्बी लैंड एट नाइट। ओके, सेकंड है, व्हाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेप द सुल्तान। तो आंसर लिखेंगे हम, द बार्बर टुक सो लॉन्ग टू शेप द सुल्तान बिकॉज ही, यहाँ पे स्पेस है, ही कंटिन्यू टॉकिंग एंड वेस्टिंग टाइम। थर्ड है हमारा, नेम द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट people used to move around in the city. People used buses and boats to move around in the city. Mention the qualities of Sanatombi. Sanatombi was lovely, soft and beautiful. ये आंसर है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, why did the man rush back to the ship? The man rushed back to the ship because they were chased by a giant. Sixth question है, why did nobody want to sit next to Hari? The man rushed back to the ship because they were chased by the, ओके ये क्वेश्चन आपका इसमें यहाँ पे आंसर ये नहीं है, यहाँ पे ये वाला नहीं लिखना है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे नोबडी वांट की जगह लगाएंगे वांटेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज क्या करता था, वो पिंच्ड अदर्स। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 7 का, अनजम्बल द सेंटेंस। एक आपको अनजम्बल सेंटेंस दिया है तो उसे सही से सीक्वेंस में लिखना है। गो, स्कूल, टू डू, एवरीडे, यू।
तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, और क्वेश्चन मार्क भी जरूर आएगा। ओके, नेक्स्ट है 8th, वाई राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द सेंटेंस मालू वाज अ क्लेवर गर्ल। मालू, ओके, तो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होगा हमारा, क्लेवर, क्योंकि हम लड़की की विशेषता क्लेवर से बता रहे हैं। नेक्स्ट है 9th, मेक अ सेंटेंस ऑफ द वर्ड लाउडली। लाउडली से आपको एक सेंटेंस बनाना है, रीड द लेसन लाउडली, सिंपल, मैडम डेली बोलती होंगी ना, रीड द लेसन लाउडली। 10th है हु इज द राइटर ऑफ गुलिवर ट्रेवल्स। जोनाथन स्विफ्ट इज द राइटर ऑफ गुलिवर ट्रेवल्स। देखिए आप लोगों का ये सैम्पल पेपर है, इस और भी मैं डालूंगी अगर आप लोग को जरूरत पड़े तो। ओके, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ, तो इसका फॉर्म क्या होगा, विल नॉट। Was Malu scared to swim? Did she learn it easily? Yes, Malu was scared to swim. She learned it easily, leaving her fear. 13 है who is a Lima? Lima is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. 14th, what are the things the girl does not want to share? The girl does not want to share sweets, book and doll. यूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको एक करेक्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे डैश था। ओके, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। द ब्रिज फेल विद द क्रैश, ओवर आएगा या इनटू आएगा, ही रिवर, तो यहाँ पे इनटू आएगा, ओवर नहीं आएगा। चलिए, ये हमारा पेपर कंप्लीट होता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों को भी भेजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। बाय बाय।